हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार गुजर। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और खुश होगा। देखो, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत। कौन सी प्रश्नावली? प्रतिशत, जो सबसे ज्यादा पहुंची जाती है। जो भी क्लास देख रहा है वो वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कौन सी प्रतिशत पढ़ रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा मतलब का वो आ रहा होगा, तो यहाँ पर है 50%। फॉक्स आ रहा होगा यहाँ ना। देखो, हम क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 7/10 को प्रतिशत में बदलो। क्या बोला कि 7/10, इसको हम प्रतिशत में, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्या बोला? किसी भी संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदल रहे हो ना, तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा किया तो आपके आंसर कितने आ गए? 70%। ठीक है। किसी भी संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदल रहे हो ना, 100 से गुणा कर दो। कुछ भी मध्य को 100 से गुणा कर देना है, किसी भी संख्या को। जैसे अभी कोई बोले 10 को प्रतिशत में बदलो, 100 से गुणा कर दो, 1000%। ऐसे होता है। आगे क्वेश्चन देखो। 50, यहां पर कोई बल्ब का आ रहा होगा थोड़ा, तो यहां पर है 50 को भिन्न में बदलो। 50% दे रखा है हमें, इसको बदलना है हमें भिन्न में। भिन्न क्या होती है? जैसे कोई भी संख्या 1/2, इसको भिन्न बोलते हैं। ऐसी कोई संख्या याद आए उसे हम भिन्न बोलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? इस प्रतिशत को हटा दो। प्रतिशत को हटाते ही क्या होता है? 100 का भाग लग जाता है, यानी प्रतिशत ऊपर से हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। क्या बोला? प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। और ये आंसर आ गया आपके 1/2। आया समझ में? दोनों क्वेश्चन आपके आसानी से हल हुए होंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। जैसे आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। आसान तरीके से बताएंगे हर क्वेश्चन। 100 का 10% कितना होता है? सॉरी, 600 का 10% कितना होता है? ये 600, इसका 10%, परसेंट हटा, या परसेंट लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए क्या करोगे आप? 100 का भाग दे दोगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 60, 600 का 10% कितना हो गया? 60 आ गए। आ रहा ना समझ में? अब कोई दिक्कत? देखो, किसी संख्या का 50% 100 हो तो वह संख्या कौन सी होगी? हमें क्या बोला? किसी संख्या का, अब हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, हम उस संख्या को मान लेते हैं x। यानी इस संख्या का 50%, x का 50%, जैसे परसेंट बोल रहा है वैसे मैं लिखता जा रहा हूं। इस संख्या का 50%, 100 हो, यानी 50% इसका कितना हो? 100 हो, तो वह बताओ वह संख्या कितनी है, यानी x का मान कितना है? देखो, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करोगे? 100 से भाग दे देंगे। अब काट लो, इसको इससे काटे 2, x बराबर ये उससे गुणा हो जाएगा। ये मैं आपको सिखा रखा हूं कि वज्र गुणा कैसे करते हैं। अगर नहीं आता तो वज्र गुणा वाली क्लास देख सकते हो। तो x का मान 200 आ गए, तो वह संख्या कितनी है? 200। आया समझ में? आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 600 का 5% का 10%। क्वेश्चन है 600 का 5% का 10%। का मतलब गुणा होता है। 600 का 10% का, 600 का 5% का 10% कितना है? अब देखो, प्रतिशत हटाओ, 100 से भाग दे दो। प्रतिशत हटाओ, 100 से भाग दे दो। 1 2 1 2 1, यह आ गया।
इसको इससे दो, इसको इससे काट देंगे, 3 आ गया। यानी 600 का 5% का 10% 3 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं है ना, जैसे क्वेश्चन देता है ना वैसे वैसे लिख लेते हैं। 600 का 5% और फिर जो आया उसका 10% कितना हुआ, 3 आ गया। कोई नहीं बताएगा, इतने आसान तरीके देख लेना। देखो छठा क्वेश्चन, 3 kg क्वेश्चन है, 3 kg 1 किलो में कितना होता है, 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 3 kg में कितना हो गया, 3 गुना 1000 बराबर 3000 ग्राम। इतना पता रख लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 1 kg में 1000 ग्राम, तो 3 kg में 3000 ग्राम। 3 kg का कितना प्रतिशत 1000 है, क्या करोगे, जिसके साथ का दे रखा है वो नीचे आएगा। एक ये हमेशा करना, 3000 का कितना परसेंट ऐसे पहुंच रहा है ना, 3 kg का कितना प्रतिशत 1000 है, तो जिसके साथ का आया है उसे नीचे रख लेते हैं। तो 3000 काटा था, ग्राम 1000 है, क्या बोला है, कितना ग्राम है, कितना प्रतिशत भी बोला है, प्रतिशत। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे भाग दोगे तो 33 से 1.3% आया आंसर। जिसके साथ भी का लगा होगा ना वो नीचे आ जाएगा। जिसके साथ का लगा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ऐसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, ऐसे अगर पूछ रहा है क्वेश्चन 3000 कितने प्रतिशत 1000 है और संख्या दे रखी है, तो हम ये लगाना है जिसके साथ का आ रहा है उसे हम नीचे रख देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है 7, रमेश के पास कुछ रुपए है, सॉरी ये रुपए है। रमेश के पास कुछ रुपए है, उनमें 20% खर्च हो गए कर दिए, तो उसके पास 240 बचते हैं। बताओ उसके पास, यानी रमेश था, नाम का एक लड़का था, उसके पास कुछ रुपए थे, मान लो उसके पास x रुपए थे, उसमें से उसने 20% खर्च कर दिया। अब देखो 100 में से अगर वो इंसान हमेशा प्रतिशत के अंदर 100 लेके चलेंगे, 100 में से उसने 20 खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, 80% तो बचे ना। 100% लेके चलते हैं, 100 से भाग भी देते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 100% लेते हैं, उसमें से 20 लेस कर दिए तो 80%। 100 का यानी जब मैं इसके पास कुछ रुपए थे उनमें से 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे, यानी खर्च करने के बाद उसके पास शेष बचे। शेष कितने बचे, 80%। 80%, ये 80% के बराबर है। अब इसको हल कर लो, 4 5, इसको इससे या इसको इससे काट लेते हैं, 60, ये वज्र गुणा कर देना इससे 300, ये आपके आंसर आ जाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन था, रमेश के पास कुछ रुपए थे, उसका 20% उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितने बचे, 240 रुपए, बल्कि प्रतिशत में उसके पास कितने बचे, 80। तो 80 x का 80% निकालेंगे तो 240 आएगा, उसको उसके बराबर रख देंगे, 300 आ जाएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। राम राम सर।